गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल्स। आज हम आपको बताएंगे कि बॉयल्स लॉ क्या होता है। बॉयल्स लॉ पढ़ाने जा रहे हैं आपको। ये स्टेट ऑफ मैटर्स का पार्ट है क्लास 11th का, ठीक है। इसको गैस लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो ये गैस का लॉ, सबसे पहले ये बताते हैं कि गैसियस कोई भी चीज़ गैस के लिए कंडीशन क्या है, ठीक है। गैस के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपका लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, ठीक है। कोई भी स्टेट ऑफ मैटर है, हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो गैसियस स्टेट के लिए क्या चाहिए हमको? लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। तो ये गैस के लिए कंडीशन है। अब जैसे उसके बाद अब बात आती है कि मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस क्या है। तो मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस जैसे हो गया आपका प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, मास हो गया। अगर मास है तो मोल भी होगा, इसलिए कि मास से हम लोग मतलब कि मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया और आपका मोल्स हो गया। ये सब क्या है? आपका मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस है, ठीक है। तो गैस लॉ क्या होता है? ये सबसे पहली बात है कि गैस लॉ होता क्या है कि हम जैसे मान लें कि हमारे पास ये हो गया, प्रेशर हो गया और ये वॉल्यूम हो गया और ये मोल्स हो गया और ये टेम्परेचर हो गया, ठीक है। प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स और टेम्परेचर है। किसी दो क्वांटिटी को आप कांस्टेंट कर लो, किसी दो क्वांटिटी को कांस्टेंट कर लो और दो बचे हुए क्वांटिटी के बीच में रिलेशन जो पढ़ेंगे हम लोग, वही गैस लॉ कहलाता है। आप जैसे मान ले कि मोल्स और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए, सपोज मोल्स और टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो गया। अब क्या बचा? प्रेशर और वॉल्यूम। इसके बीच में अगर हम रिलेशन पढ़ते हैं तो ये क्या कहलाएगा? गैस लॉ, ठीक है। अब इस गैस लॉ का अलग अलग नाम है, ठीक है। हो सकता है कोई बॉयल्स लॉ हो, कोई चार्ल्स लॉ हो, कोई एवोगाड्रो लॉ हो, ठीक है। तो कोई भी दो क्वांटिटी कांस्टेंट कर लीजिए और दो क्वांटिटी के बीच के रिलेशन को हम लोग कहेंगे आपका गैस लॉ। अब हम स्टार्ट करते हैं कि बॉयल्स लॉ होता क्या है, ठीक है। और एक चीज और बता देते हैं आपको कि अगर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे ना तो गैस क्या होता है ना, गैस डेंसर होते जाता है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस क्या होगा? डेंसर होगा। ध्यान रखिए ये चीज, हम बाद में रिलेट करेंगे, मतलब कि डेंसिटी से भी किस तरह से रिलेशन आएगा आपका बॉयल्स लॉ का, वो बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप बॉयल्स लॉ बोला जाता है कि इसको सबसे पहले सुन लीजिए हमारी बात कि बॉयल्स लॉ बोला जाता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, प्रेशर ऑफ गिवन सैंपल ऑफ गैसेस वेरीज इनवर्सली, ठीक है, वेरीज इनवर्सली विथ वॉल्यूम, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन बनाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे से इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा क्वांटिटी घटेगा। अगर प्रेशर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। प्रेशर को घटाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा, ठीक है। गैस का नेचर ही होता है एक्सपेंशन, ठीक है। और अगर प्रेशर के मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा और प्रेशर बढ़ा देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और प्रेशर रिड्यूस करेंगे तो एक्सपेंड करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेन। अब देखिए बॉयल्स लॉ, हम तो देखिए यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर कहता है कि प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गिवन गैस varies inversely with volume, with the volume of gases, ठीक है। एट क्या, ध्यान दीजिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये कहता है बॉयल्स लॉ। मतलब इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया और ये दोनों कांस्टेंट हो गया, तो इस दोनों के बीच के हम लोग स्टडी कर रहे हैं। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन है उसका स्टडी करने के प्रोसेस को बोलते हैं बॉयल्स लॉ। इसको क्या बोलेंगे? बॉयल्स लॉ। तो अब देखिए, हम लिख सकते हैं कि प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। पी जो है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन 1/v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। याद रखिएगा, प्रेशर वॉल्यूम के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन 1/v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे, हम लिखते हैं p हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म लेके चलते हैं, k होगी p इक्वल टू k बाई v हो गया, ठीक है। या ये भी लिख सकते हैं आप pv इज इक्वल टू k, ठीक है। k के बारे में बताया जाएगा, k के बारे में हम बताएंगे
उसके लिए चिंता ना कीजिए, ठीक है। तो के क्या है, सपोज यहाँ पे हम कोई कांस्टेंट ही मान लेते हैं, के कांस्टेंट हो गया सपोज। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट आएगा। सपोज कि अब अगर कांस्टेंट आएगा तो हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 और ये V2, दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, मतलब कि P1 क्या हो गया, इनिशियल प्रेशर। ध्यान दीजिएगा, P1 इक्वल टू इनिशियल प्रेशर, यहाँ पे देखिएगा P1 P2 V1 और V2। P1 हो गया इनिशियल प्रेशर, P2 हो गया आपका फाइनल प्रेशर, V1 क्या हुआ, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम और ये हो गया फाइनल वॉल्यूम। अब ध्यान दीजिएगा, लॉजिक की बात है, इनिशियल प्रेशर क्या होगा, इनिशियल प्रेशर कम होगा, मान लो शुरू में प्रेशर कम है तो वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। P2 अगर प्रेशर बढ़ा दिए तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, V2 क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो बात ये हो रहा है कि V2 क्या होने वाला है, V1 से लेस। अब P1 क्या होगा, P2 से आपका ज़्यादा, ठीक है। ये कम होगा और ये ज़्यादा होगा। ध्यान रखिएगा, V2 जब भी प्रेशर बढ़ेगा तो क्या कह रहा है, वॉल्यूम तो घटेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लिखे हैं कि P1 V1, यहाँ पे है P2 V2, अगर सपोज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्रेशर 2 है तो अब वॉल्यूम क्या है, 1 है। प्रेशर अगर डबल है तो वॉल्यूम क्या है, 1 है, ठीक है। प्रेशर 2, अगर प्रेशर को हम यहाँ पे 4 कर दें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कह रहा है कि हो जाएगा हाफ। प्रेशर को डबल करने पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो 2 है तो 1 है, 4 है तो 1/2 है। देखिए काटिए क्या आएगा, 2 इसके मतलब ये आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। आपस में क्या होगा, इनिशियल प्रेशर या फाइनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम के बराबर आने वाला है। ये हो गया बॉयल्स लॉ इक्वेशन। हाँ, तो ये हो गया आपका बॉयल्स लॉ इक्वेशन। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 क्या है, हमारा बॉयल्स लॉ इक्वेशन है। और इसका मतलब ये है प्रेशर आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, अगर प्रेशर को डबल करते हो तो वॉल्यूम क्या होगा, हाफ हो जाएगा। ये है मेन कॉन्सेप्ट इसका, P1 V1 और P2 V2। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, दैट इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ इक्वेशंस, ठीक है। इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या आया, P1 V1 इक्वल टू, मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्या है आपको पता है, यही कांस्टेंट क्या है आपका, यही कांस्टेंट क्या है, मोल्स और टेम्परेचर। यही कांस्टेंट मोल्स और टेम्परेचर है। मान ले 2 कंटेनर आपने लिए, ठीक है। तो प्रेशर वॉल्यूम इसमें P1 V1 है, सपोज P1 V1 है, ये P2 V2 है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ भी K आएगा, यहाँ भी K आएगा, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, चाहे P1 V1 का प्रोडक्ट भी K ही आएगा और P2 V2 का भी प्रोडक्ट K ही आएगा, तो क्यों ना हम उसको एक दूसरे का बराबर लिख सकते हैं। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, इसे आप निकाल सकते हो। जैसे मान ले कि P1 निकालना है तो P1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P2 V2 बाई V1। ये हो गया आपका बॉयल्स लॉ इक्वेशन। अब इससे कुछ ग्राफ को हम रिलेट करेंगे, ठीक है, कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम क्या होगा ग्राफ, प्रेशर वर्सेस 1/V क्या होगा ग्राफ, PV वर्सेस P क्या होगा। तो ग्राफ देखिए क्या क्या पढ़ना है हमको, सबसे अच्छा से लिख देते हैं आपको कि ग्राफ किसके किसके बीच में पढ़ना है। सबसे पहले है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में ग्राफ, प्रेशर वर्सेस 1/V के बीच में ग्राफ, PV वर्सेस P के बीच में ग्राफ है। तो ये सारे ग्राफ को पढ़ना है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ग्राफ से क्वेश्चन कहाँ रहेगा, आपका कोई भी एग्जाम देने जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन,
तो वहां पे इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है, ग्राफ ड्रॉ करके पूछेगा आपको, ठीक है, ग्राफ दिया रहेगा, उससे क्वेश्चंस पूछ लिया करेगा। तो जैसे देखिए कि अगर हम बात करते हैं कि इसका ग्राफ खींचने प्रेशर वॉल्यूम, तो ये तो क्लियर है कि प्रेशर वॉल्यूम का जो ग्राफ है आपका P और V का ग्राफ है, एक दूसरे का क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम के बीच में ग्राफ क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, तो ग्राफ क्या आएगा, ऐसा ग्राफ आ जाएगा इसका, ठीक है। जिस ग्राफ का नाम क्या एक तरह से बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ग्राफ है, ठीक है, इस टाइप से ग्राफ होगा। कहीं ग्राफ तीन ग्राफ खींचेगा इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है, ये ग्राफ है। तो लिख देगा यहाँ पे 600 केल्विन, 400 केल्विन, ठीक है, 200 केल्विन, 100 केल्विन। तो ये देख क्या है ना, जो हायर टेम्परेचर पे क्या होगा, हायर टेम्परेचर पे पीवी का वैल्यू क्या आएगा, प्रोडक्ट और वॉल्यूम का वैल्यू मैक्सिमम आएगा हायर टेम्परेचर पे, ठीक है। इस कर्व के लिए पी और भी का जो वैल्यू होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। पी भी इक्वल टू क्या हो, इसके मतलब है के। जैसे देखिए एग्जांपल पे अगर हम पी भी का ग्राफ खींचते, ड्रॉ करते, पी और भी का ग्राफ यहाँ खींचते, इस तरह से ग्राफ खींच लिए हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये हो गया आपका इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये हो गया, इसके लिए ये हो गया यहाँ से यहाँ तक क्या आपका, क्या यहाँ से यहाँ तक पी हो गया और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। और एक कर्व लेते हैं सपोज, यहाँ पे एक कर्व और ले लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे लाएंगे इसको, फिर यहाँ पे लाएंगे, तो यहाँ देखिए भी हो गया और ये पी हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि पी भी का वैल्यू क्या हो रहा है, प्रोडक्ट प्रेशर इनटू वॉल्यूम का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसके मतलब जो भी ग्राफ क्या होगा, जो भी ग्राफ ओरिजिन से डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, ठीक है, ओरिजिन से जिसका डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वो क्या होगा, हायर टेम्परेचर पे होगा। ओरिजिन से जिसका डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वो हायर टेम्परेचर पे होगा। ये हो गया पी और भी के बीच में ग्राफ, क्लियर। ये भी ग्राफ आपका एनसीईआरटी दिया हुआ है। हाँ, तो ये देख लीजिए कि आप अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ हुआ। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि पार्टिकुलर टेम्परेचर ये ग्राफ के लिए जो पार्टिकुलर ग्राफ है, पार्टिकुलर कर्व के लिए पार्टिकुलर टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, ऐसा नहीं समझिए अलग अलग पार्टिकुलर कर्व के लिए पार्टिकुलर टेम्परेचर है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। अब देखिए ग्राफ इसके बदले खींच लिए। अब ग्राफ हम खींचेंगे आपका, जैसे कि ये क्या हो गया, P वर्सेस 1/v है। एक ग्राफ और भी आएगा, log P वर्सेस log v के लिए एक ग्राफ होगा। तो इसके लिए हम लोग ग्राफ खींचे, अगर P वर्सेस 1/v के बीच में ग्राफ खींचा जाए, P वर्सेस 1/v के बीच में ग्राफ खींचा जाए, तो आप लिखिएगा P और 1/v, ठीक है। तो देखिए हम बता दिए थे कि P तो v के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन 1/v के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये ग्राफ होगा इसका, क्लियर। ये भी ग्राफ आपको क्लियर हो गया, ये भी ग्राफ क्लियर हो गया। अब हम खींचेंगे आपका PV वर्सेस P। जैसे PV बराबर क्या होता है, PV बराबर हम लोग पढ़ के रखें K, कांस्टेंट है। तो PV वर्सेस P के बीच में ग्राफ क्या आएगा, ये हो गया, क्लियर। ये ग्राफ हो जाएगा आपका, PV वर्सेस P के बीच में ये ग्राफ हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये कांस्टेंट, ये जो दिख रहा है आपको y एक्सिस के पैरेलल ग्राफ दिख रहा है, तो ये क्या है, y एक्सिस के बीच का ग्राफ, y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल ग्राफ दिख रहा है, तो क्या है, ये आपका कांस्टेंट ग्राफ है। मींस PV इक्वल टू K कांस्टेंट बता रहा है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ हो गया। फाइनली दिखा रहे हैं आपको log P वर्सेस log V का ग्राफ। अब इस पे भी ग्राफ खींचा जाएगा, अभी बताएंगे एट डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या कैसे ग्राफ हम लोग पहचानेंगे, कौन सा कर्व मींस हायर टेम्परेचर पे है, कौन सा लोअर टेम्परेचर पे है, ये देखेंगे। तो देखिए log P वर्सेस log V के बीच में ग्राफ, इसमें थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना ही होगा आपको, इसलिए क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्राफ से ही रहेगा इसमें जब भी है। तो देखिए PV बराबर हम लोग जानते K है, तो लिख सकते हैं कि टेकिंग log बोथ साइड,
टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड आप लॉग ले लीजिए, तो क्या लिखिएगा, log पी भी इज इक्वल टू log के हो जाएगा, आप लिखिएगा log p प्लस log भी इज इक्वल टू log के हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, log p प्लस log भी इक्वल टू log के, इसलिए हम लोग क्या जानते हैं कि log a इंटू b बराबर log a प्लस log b। तो log p बराबर बताइए क्या हो जाएगा, log p इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस log b प्लस log k। क्लियरली, अब किस फॉर्म में देखिए ये इक्वेशन आ चुका है, ठीक है। ये हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फॉर्म में ग्राफ आ चुका है। ये देखिए, अब इसका ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे हम लोग, y एक्सिस पे क्या दिख रहा है आपको, y एक्सिस पे log p है, x एक्सिस पे क्या दिख रहा है, log भी है, ठीक है। और m क्या है, m क्या है आपका स्लोप है, m क्या है, स्लोप जिसको बोलते हैं tan थीटा, वो स्लोप है। स्लोप कैसा है, m देखिए माइनस, अगर कुछ नहीं लगा हुआ है तो -1 है, तो -1 इक्वल टू m है, इक्वल टू क्या है tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू 135 डिग्री होता है। क्या होता है आपका -1 का वैल्यू क्या होता है, 135 डिग्री लाई करेगा, तो इसके मतलब है ग्राफ इसका ऐसा आएगा। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे y एक्सिस पे ये ग्राफ कट हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा। इंटरसेप्ट क्या है, यही है आपका log k। तो आई थिंक आपको log p वर्सेस log v के बीच में भी ग्राफ क्लियर हो गया होगा। इज इट क्लियर? तो अब देखिए 3 ग्राफ, 1 2 3 आपका ग्राफ क्लियर हो चुका है, और log p वर्सेस log v भी बता चुके हैं। अब फिर ग्राफ पे हमारे इस ग्राफ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दो, इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर मिलेगा देखने को आपको, जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो इस टाइप का क्वेश्चंस मिलेगा। क्वेश्चंस क्या कहेगा इससे हम बता रहे, पहले आपको हम दिखा देते हैं ग्राफ का नेचर। जैसे कि P है R1 बाई V के बीच में ग्राफ है, तो P और 1 बाई V के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन है। डायरेक्टली का मतलब सपोज ऐसा है ग्राफ, ऐसा है ग्राफ, ऐसा है ग्राफ, तो हम मान के अब कहता है कि ये इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये आपका 1 बाई V है, तो हमारे पास 3 टाइप का कर्व है। कर्व मान ले कि 1 है, कर्व 2 है, कर्व 3 है, 3 कर्व हमारे पास है, ठीक है 1 2 3। अब तो यह कौन सा कर्व आपका हायर टेम्परेचर पे है, ठीक है। मान ले कर्व 1 है कि कर्व 2 है कि कर्व 3 है, विच वन इज हायर टेम्परेचर, मतलब कि T3 T2 T1, तो T3 हो गया हायर टेम्परेचर, T2 उसके कम टेम्परेचर, T1 सबसे कम टेम्परेचर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बात। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्लोप से देखते हैं। कैसे पता करते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ, मतलब कि जिस ग्राफ का स्लोप ज्यादा हो, ठीक है, थीटा ज्यादा हो, tan थीटा ज्यादा हो, थीटा ज्यादा हो, तो उस ग्राफ, वो ग्राफ क्या रहेगा, हायर टेम्परेचर पे लाई करेगा। वो आपको हम प्रूफ करके दे रहे हैं, अभी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लिखते हैं P इज V इक्वल टू K, तो लिख सकते हैं P इक्वल टू 1 बाई V इंटू क्या है, ये K है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि y इज इक्वल टू क्या हो गया, y इज इक्वल टू ये m हो गया, ये हो गया x हो गया, और ये प्लस c। इंटरसेप्ट तो नहीं है, ओरिजिन से ग्राफ जा रहा है, इंटरसेप्ट तो कहीं पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप कि m इंटू एक्स प्लस सी ये है, तो ये k क्या है, k इक्वल टू m है, और m क्या होता है, स्लोप होता है, m इक्वल टू स्लोप होता है। ध्यान दीजिएगा कि एक थोड़ा सा इक्वेशन यहाँ पे हम लेंगे आपको समझाने के लिए, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT का यूज करेंगे इसको समझाने के लिए। PV इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन होता है। तो अगर हम लिखते हैं PV इक्वल टू nRT, ठीक है,
nRT। तो देखिए इसमें क्या चीज कांस्टेंट है आपका, n और t क्या है, n और t नंबर ऑफ मोल्स और t क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप क्या कि PV, ये जो PV है और n और t कांस्टेंट है, इसके मतलब n और r क्या है, कांस्टेंट है, तो PV क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ठीक है। PV इक्वल टू nRT, जिसमें कि मोल्स और गैस कांस्टेंट रहेगा, तो किस पे डायरेक्टली, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। और PV हमारा यहाँ पे क्या है बताइए, PV यहाँ पे K है, तो K क्या है, K हो गया स्लोप, स्लोप का मतलब m का मतलब tan थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर। इज इट क्लियर। PV इक्वल टू nRT, तो nR कांस्टेंट, तो PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, PV बराबर K है, PV बराबर K इक्वल टू m इक्वल टू स्लोप इक्वल टू tan थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो देखिए अब हम लोग समझ लेंगे कि अब कौन सा कर्व हायर टेम्परेचर पे है। तो क्लियर हो गया, जिस कर्व का स्लोप ज्यादा है वो हायर टेम्परेचर पे है। तो अब देखते हैं, मान ले कि ये जो कर्व देख रहे हैं आपका, ये जो कर्व देख रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया क्या, θ1, ये हो गया आपका θ2, ये क्या हो गया आपका θ3। तो ये जो है, ये जो कर्व देख रहे हैं ज्यादा टेम्परेचर पे है, मतलब ये कह सकते हैं ये T3 पे है, ये है T2 पे है और ये T1 पे है, ठीक है। इज इट क्लियर। अब तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो शायद आप बना के आ जाओगे क्लियरली, और आएगा ही, इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा करता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बॉयल्स लॉ में ही मिलेगा, चार्ल्स लॉ में ही मिलेगा, ठीक है। तो अब तो हैंडल करने के लिए आप एबल हो कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप हैंडल कर लो। अब देखिए डेंसिटी की बात है किस तरह से, अगर हम कह रहे हैं कि बॉयल्स लॉ ये कह रहा है ना कि प्रेशर जो है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो आप जानते हो कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है, ठीक है। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो P वॉल्यूम के भी इनवर्सली रखिए तो क्या हो जाएगा, P और D क्या हो जाएगा, प्रेशर और डेंसिटी क्या होगा, एक डायरेक्ट रिलेशन बनाएगा, इनवर्स रिलेशन नहीं बनाएगा, ठीक है। अगर प्रेशर ऑफ गैस को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो डेंसिटी ऑफ गैस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर ऑफ गैस बढ़ा देंगे तो डेंसिटी ऑफ गैस बढ़ के आएगा। देखिए इसको याद रखिएगा, यहाँ से भी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये डेंसिटी इक्वल टू m बाई वी। अब बताइए कि P इक्वल टू क्या लिखे थे, K बाई वी। P इक्वल टू K बाई वी अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो यहाँ पे देखिएगा कि अब V की जगह पे क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आप लिखिएगा K बाई P, V इक्वल टू K बाई P। इस V का वैल्यू K बाई P को हम यहाँ पे रख देते हैं, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M, V की जगह पे रख रहे हैं K बाई P, मतलब P को हम क्या कर रहे हैं, K बाई P रखेंगे, तो P क्या होगा, ऊपर की इससे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए कि डेंसिटी और प्रेशर आपस में क्या रिलेशन बनाया, डायरेक्ट रिलेशन। क्लियर। तो यहाँ तक आपका सारा NCERT कवर हो चुका। NCERT के अलावा भी आप क्वेश्चंस आप जाके बना सकते हो और आसानी से बनेगा, चाहे कितना भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है। तो ये आज हम आपको बॉयल्स लॉ समझाएं। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो होता है, कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल्स या फिर बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आता है या आपका एकेडमिक स्कूल के एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो सब समझाने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अगर आपको सारी बात समझ में आया होगा तो ये चैनल्स को आप लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।